हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है लूसेंट किताब का निचोड़, जिसके अंतर्गत हम लोग 5000 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसका आज आप लोग पार्ट 3 देखेंगे। अगर आपने लूसेंट किताब का निचोड़ 5000 प्रश्नों का संग्रह पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं लूसेंट किताब का निचोड़ 5000 प्रश्नों का भाग 3, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 101, अंग्रेजों ने मद्रास में एक किला का निर्माण किस वर्ष करवाया? 1640 में। अंग्रेजों ने मद्रास में एक किला का निर्माण 1640 में करवाया था। अगला कह रहा है लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा किस राज्य का विलय सर्वप्रथम किया गया? सतारा का। लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम सतारा राज्य को विलय किया गया था। अगला कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने सेना का मुख्यालय कलकत्ता से शिमला स्थानांतरित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने सेना का जो मुख्यालय था पहले कलकत्ता था, उसके बाद शिमला पहुंचा दिया था उसने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड को। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का जो प्रवर्तक है वो मार्टिन बर्ड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ड कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ड कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बन जाएगा अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है वो बाबा रामचंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला क्या कहलाता है? उत्तर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो किला है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैडम कामा कहाँ से वंदे मातरम पत्र का प्रकाशित करती थी? उत्तर है पेरिस से। मैडम कामा जो थी पेरिस से वंदे मातरम पत्र जो है प्रकाशित करती थी, पेरिस से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये लूसेंट के 5000 प्रश्न पर्याप्त है आपको किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन कहाँ से करते थे? उत्तर है लंदन से। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे इंडियन सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन लंदन से किया करते थे। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक है? मैकाइवर ने। मैकाइवर ने कहा था स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम गुजराती अखबार कौन सा था? उत्तर है बॉम्बे समाचार। प्रथम गुजराती अखबार का नाम था बॉम्बे समाचार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो वायसराय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों, मुस्लिम लीग की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई? 1931 में। भारत में पहली बार जाति आधारित जो जनगणना है वो 1931 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन का केवल लेवल देखिए। क्वेश्चन का लेवल वो रखा गया है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, और आगे भी आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1905 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? उत्तर है बंगाल। 1905 में ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाता था इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुलिस आयोग की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन बन जाएगा किस वायसराय ने चाय, जिसको असम में एवं काफी नीलगिरी में होती है, की कृषि को प्रोत्साहित किया था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग वायसराय ने चाय एवं कॉफी की कृषि को प्रोत्साहन दिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर सभी टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं सभी टॉपिक पर वीडियो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? उत्तर है 1881 में। 1881 से भारत में जनगणना क्रमवार आकलन प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किसने की थी? चिनक्लिज खां ने की थी। चिनक्लिज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में की थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुसैनाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? हुसैन निजाम शाह द्वितीय ने। हुसैन निजाम शाह द्वितीय ने हुसैनाबाद नगर की स्थापना की थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, पटना में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिखों के सैन्य संगठन खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के सैन्य संगठन खालसा पंथ, सिखों का सैन्य संगठन जो था वो खालसा पंथ था, जिसका प्रवर्तन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस जनजाति नेता ने अपने को भगवान का दूत कहा था? बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने अपने को भगवान का दूत कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विद्रोह के कारण छोटा नागपुर अधिनियम 1908 बनाया गया? उत्तर है मुंडा विद्रोह के कारण। मुंडा विद्रोह के कारण छोटा नागपुर अधिनियम 1908 बनाया गया। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आप केवल सेशन को ध्यान से देखते रहिए और कुछ ही समय में आपके 5000 जीके के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल ये सेशन चल रहा है
5000 जीके लुसेंट का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंडा जनजाति आदिवासियों को क्या कहती थी? दीकू कहती थी, दीकू। मुंडा जनजाति जो है वो आदिवासियों को दीकू कहा करती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? उत्तर है बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का जो साथी था बटुकेश्वर दत्त था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में। प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है वो लंदन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस वर्ष की? 1854 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना है वो 1854 ईस्वी में की थी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रत्यक्ष रूप से पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ने भारत में पृथक रूप से यानी अलग रूप से पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया था? उत्तर है असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके कार्यकाल में 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि हुई? उत्तर है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल में फ्रांसीसियों द्वारा सर्वप्रथम कौन सी बस्ती बसाई गई? चंद्रनगर। बंगाल में फ्रांसीसियों द्वारा सर्वप्रथम चंद्रनगर बसाया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं आप लोगों का टाइम खराब नहीं करता हूं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं मैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले भारत किस वर्ष आया था? उत्तर है 1742 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था वो भारत 1742 ईस्वी में आया था। 1742 ईस्वी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की किसने स्थापना की थी? उत्तर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की थी दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को बसाया था? फ्रैंक मार्टिन ने। फ्रैंक मार्टिन ने पांडिचेरी को बसाया था। पांडिचेरी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम भारत में किसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? उत्तर है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? समाज सुधारक को गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को समाज सुधारक लोक हितवादी कहा जाता है। लोक हितवादी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठक्कर बापा ने।
जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? उत्तर है अब्दुल लतीफ़ ने। अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक कहाँ केंद्र था? जगदीशपुर में। जगदीशपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पटना में 1857 के विद्रोह का स्थानीय नेता कौन था? उत्तर है अब्दुल बारी। पटना में 1857 के विद्रोह का जो स्थानीय नेता था वो अब्दुल बारी था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बन जाएगा नामधारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? उत्तर है बाबा राम सिंह ने। नामधारी आंदोलन की जो शुरुआत है वो बाबा राम सिंह ने की थी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वासुदेव बलवंत फड़के ने किस शासन आंदोलन का नेतृत्व किया था? उत्तर है रामोसी आंदोलन का। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाई धोबी बंद आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ? उत्तर है अवध में। नाई धोबी बंद आंदोलन जो हुआ था वो अवध में हुआ था दोस्तों, अवध में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1868 में। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 में किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने सत्याग्रह प्रकाश की रचना की? उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्याग्रह प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। बस सेशन को देखते रहिए। बस क्वेश्चन 5000 आपके तैयार हो जाएंगे कुछ ही समय में। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर है मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। मूल शंकर। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स।